गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस सुपर डुपर वीडियो में हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का ये टॉपिक है, तो एकदम आप लोग तैयार हो जाइए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि जुलाई 1830 की क्रांति किस प्रकार हुई, ठीक है, और ये भी पढ़ेंगे कि इसका प्रभाव क्या हुआ, ठीक है। और इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जो नेपोलियन थे उन्होंने अपना योगदान किस प्रकार दिया था राष्ट्रवाद के उदय में, ठीक है। और मेटरनिख के युग को भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो अब हम लोग यही पढ़ेंगे जुलाई 1830 की क्रांति। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना लेट किए हुए हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर को, ठीक है। देखिए, चार्ल्स 10 एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्निक को प्रधानमंत्री बनाया गया। देखिए, चार्ल्स 10 जो था वो निरंकुश शासक था। निरंकुश कहने का अर्थ है कि वो मनमाने ढंग से शासन चलाता था। निरंकुश का अर्थ ये होता है कि मनमौजी ढंग से, ठीक है। तो ये जो चार्ल्स 10 था वो बहुत बदमाश था, ठीक है, और वो निरंकुश मतलब अपने हिसाब से शासन को चलाना चाहता था। लेकिन फ्रांस की जनता में तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था और वो लोग चाहते थे कि जनतंत्रवाद हो, ठीक है। तो इसी कारण से उसने क्या किया, अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में उसने गतिरोध उत्पन्न करना शुरू कर दिया था। और उसने क्या किया कि एक प्रतिक्रियावादी जो शासक था पोलिग्निक, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि जुलाई 1830 की क्रांति में चार्ल्स 10 ने पोलिग्निक को किस पद पे चुना था, तो पोलिग्निक को प्रधानमंत्री के पद पे चुना था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, पोलिग्निक ने पूर्व लुई 18वां के द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की तथा उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। देखिए, पोलिग्निक क्या था, ये भी प्रतिक्रियावादी ही शासक था, वो भी अपने मनमौजी ढंग से चलाता था। लेकिन लुई 18वां क्या किए थे, उन्होंने क्या किया था कि नागरिक संहिता लागू किया था जिसमें वो फ्रांस की जनता को मतलब अच्छे ढंग से रखना चाहते थे। उन पे जो मतलब कि पुरातन जो व्यवस्था थी उसको थोपना नहीं चाहते थे लुई 18वां, ठीक है। और ये जो पोलिग्निक था उसने क्या किया कि नागरिक संहिता की जगह पे उसने अभिजात वर्ग की स्थापना कर दी और उसे बहुत सारे पावरफुल मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल उसको बना दिया था और उसको बहुत सारे विशेषाधिकार दे दिए। उससे वो अभिजात वर्ग जो था वो क्या बन गया, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती समझा तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिग्निक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स 10 ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। देखिए, जब जनता जो थी उसने क्या किया कि पोलिग्निक के विरुद्ध मतलब असंतोष प्रकट किया, लेकिन उसके बाद क्या किया, चार्ल्स 10 ने इस विरोध के बदले में उसने 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश को स्थापित कर दिया, ठीक है। क्या है इस अध्यादेश के विरोध में पेरिस की जनता ने क्या किया कि उसने मतलब क्रांति कर दिया। और इसी को हम लोग जुलाई जो 28 जून था उसको 1830 की जो हुआ था उस समय क्या हुआ कि गृह युद्ध आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ, तो 28 जून 1830 को। और उसी समय से इसको हम लोग क्या कहने लगे, 1830 की क्रांति, ठीक है। उसके बाद देखिए, परिणामतः चार्ल्स 10 जो था वो फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया, ठीक है। और इस प्रकार फ्रांस में बूर्बो राजवंश का शासन का अंत हो गया। देखिए, जुलाई 1830 की क्रांति में बूर्बो राजवंश का जो राजस्व था वो चीज़ खत्म हो गया,
ठीक है। तो चार्ल्स दस्त को क्या करना पड़ा था कि फ्रांस की जो गद्दी थी उसको त्याग करके इंग्लैंड जाना पड़ा। पलायन का अर्थ होता है भाग जाना, ठीक है। तो जो चार्ल्स दस्त था वो फ्रांस की गद्दी को छोड़ा और झट से भाग गया कहाँ, इंग्लैंड, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ कि फ्रांस में बूर्बो राजवंश का समाप्त हो गया एकदम। उसके बाद देखिए यहाँ कि फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बूर्बो राजवंश के स्थान पर आर्लेन्स वंश को गद्दी सौंपी गई। अब से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बूर्बो राजवंश के स्थान पर मतलब दूसरा किस राजवंश को स्थापित किया गया था, तो आर्लेन्स राजवंश को, ठीक है। इस वंश के शासक लुई फिलिप थे। लुई फिलिप जो था इनको मतलब शासक बनाया गया, किस वंश का, आयरलैंड वंश का। तो देखिए लुई फिलिप जो थे उन्होंने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त किया। अतएव इनकी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र में निमित्त रही। ये जो थे लुई फिलिप, इनको उदारवादी लोग, पत्रकार और पेरिस की जो जनता थी उसने अपनी सत्ता को पेरिस की जनता के समर्थन से इन्होंने सत्ता को प्राप्त किया। और इनकी जो नीतियां थी वो उदारवादियों के पक्ष में थी और जनता के हित में थी और संवैधानिक जो गणतंत्र था उसके लायक भी थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 1830 की क्रांति को। चलिए बहुत एक्साइटेड हैं ना आप लोग, चलिए पढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। देखिए जुलाई 1830 की क्रांति इस बात का हमें सूचक दे रही थी कि जो देश में कट्टर जो शासक थे उनका अब धीरे धीरे कम हो रहा है प्रभाव। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक प्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निर्मूल सिद्ध कर दिया। वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 में, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। 1815 में वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे इस टॉपिक को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि इस क्रांति में क्या हुआ था कि फ्रांसीसी क्रांति का जो सिद्धांत था और वियना कांग्रेस का जो उद्देश्य था, इन दोनों को उसने निर्मूल सिद्ध कर दिया था। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। 1830 की क्रांति का जो प्रभाव है वो पूरे यूरोप में पड़ा था और राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग जो है प्रशस्त किया, ठीक है। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण जो है आंदोलन उठ खड़े हुए। आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगे और जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। देखिए लुई फिलिप जो था ना वो पहले तो अच्छा था लेकिन बाद में जाकर उसने जो है मतलब जो बड़े बड़े पूंजीवादी लोग होते हैं ना उनके साथ मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग और जब लुई फिलिप मिल गया ना तो उसके खिलाफ आवाज़ उठने लगी फ्रांस में, तो उसी का जो प्रभाव हुआ वो 1848 की क्रांति हुआ। ये तो हम लोग पढ़े थे 1830 की क्रांति, उसका प्रभाव पढ़े उसके बाद, ठीक है। लेकिन लुई फिलिप 1830 की क्रांति में चुने तो गए थे लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ भी आवाज़ उठने लगा क्योंकि वो पूंजीवादियों में मिल गए थे। तो जब लुई फिलिप के खिलाफ आवाज़ उठने लगी तो उस समय कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, क्रांति शुरू हुई, तो 1848 की क्रांति, ठीक है। देखिए लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था।
देखिए, जो लुई फिलिप था वो तो उदारवादी शासक था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। और उसने क्या किया कि उसके विरोध में जो लोग थे ना, उसको खुश करने के लिए एक स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का शुरू कर दिया। कब किया था? तो 1840 में। और उसने भी क्या किया कि गीजो को प्रधानमंत्री चुन लिया, जो कि गीजो जो था वो बहुत ज़्यादा कट्टर था। और उसके बाद देखिए कि वह भी किसी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरोध में था। देखिए, गीजो भी जो था वो भी बहुत बदमाश था ठीक है, तो वो भी चाहता था कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद का फैलाव हो रहा है वो ना हो। ठीक है, उसके बाद देखिए लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और जो अल्पमत में भी था। देखिए लुई फिलिप था, हमने आपको पहले ही बताया कि पूंजीवादी वर्ग के साथ उसने रहना पसंद किया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्य नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रहा था। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में उसने क्या किया कि एक विशाल भोज का आयोजन किया था। किसने? गीजो ने। ठीक है, तो जगह जगह पर अवरोध लगाए गए थे। ठीक है, लुई फिलिप के दौरान जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। उसके बाद देखिए 24 फरवरी को लुई फिलिप को गद्दी त्याग दिया और इंग्लैंड चला गया। जितने भी लोग थे ना जो शासन करते थे और उनका विरोध होने लगता था तो वो इंग्लैंड ही भाग जाते थे अंग्रेजों के पास। उसके बाद देखिए तत्पश्चात नेशनल असेंबली को गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। उसके बाद देखिए जब ये लुई फिलिप भाग गया तो क्या किया कि जो नेशनल असेंबली थी उसने गणतंत्र की घोषणा कर दी और उसके साथ उसने ये भी घोषणा की जो 21 साल के ऊपर के बड़े पुरुष हैं उनको मताधिकार का अधिकार दे दिया और काम का अधिकार का गारंटी भी दिया था। गणतंत्रवादियों का नेता जो है वो कौन बनता था? मार्टिन। एवं सुधारवादियों का नेता कौन बना था? तो लुई ब्लॉक। ठीक है, शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। उसके बाद देखिए इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया बल्कि इटली एवं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड में भी इस क्रांति से प्रभावित हुए थे। ये क्रांति जो था वो फ्रांस में सिर्फ पुरातन व्यवस्था का ही अंत नहीं किया था बल्कि बहुत सारे यूरोप में जो क्षेत्र थे उसको भी प्रभावित किया था। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग इसके थोड़ा प्रभाव नहीं है इसका। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इटली का एकीकरण। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं और अगली वीडियो में हम लोग इटली और जर्मनी के एकीकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत एक्साइटेड होके आइएगा उस वीडियो को पढ़ने के लिए। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। इस वीडियो में हम लोग 1830 की क्रांति को देखें, उसके प्रभाव को देखें और जुलाई 1848 की क्रांति को भी देखे हैं। इसको आप रिवाइज कर लेंगे और एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आता है इन दोनों टॉपिक से। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।